चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। 3, 2, 1, 0. दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और India in the space या India on the moon. चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। यूएई, चाइना, हम इनकी तरफ देखते रहे और अब तो वजीर आजम साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो लोगों को की शक्ल देखने वाली होती है कि कहीं ये अब पैसे तो नहीं मांगेंगे। इंडिया जो है इसको अपने फायदे के लिए नहीं या सिर्फ अपने गर्ज के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए देख रहा है। टोटली एग्री। बट इससे पहले अगर बाकी 3 कंट्रीज की बात की जाए, अमेरिका, चाइना और रशिया की, तो उन्होंने हमेशा इसको स्पेस को वेपन्स के तौर पे यूज किया है। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुँचे। दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और ज़ाहिर बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है, वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे, और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कंपोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे। और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, एक नई डेवलपमेंट है। और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है, और पंजाबी कहते ने खाला ही दा घर नहीं है। ठीक है, चंद जाना। तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया, तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं? मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा पिछू क्यों है? पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना। ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं? डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा, वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल। ठीक है। और इससे संस्कृत के अंदर ये जो ज़ुबान के अंदर, अब ये जो
इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के अरसा पहले वक़्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक़्त कहूँ कि इस वक़्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान-3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है वो और ये अब आप देखें अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चाँद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अब ज़ाहिर बात है एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये ज़ाहिर बात है शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जनाब इंडिया ने जनाब चंद्रयान-3 जो है वो चलाता है। उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस और वो डिस्कशंस कर रहे हैं और जिसे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। सो इससे तासुर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज़ गोइंग ग्लोबल। जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं भारत का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम मुल्क हैं, जिसमें तरक्की के बारे में बहुत कम मुल्क सोचते हैं। पाकिस्तान का तो खैर दूर दूर तक उस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। मगर आजकल हर जगह जो है ना पीएम मोदी के सर पर बस एक ही चीज सवार है, जैसे कोई ख्वाब देख ले और उसको ताबीर के लिए निकल पड़े ना, इस तरह से पीएम मोदी इस मिशन के लिए निकले हैं। आप भी इससे नावाकिफ नहीं होंगे, चंद्रयान-3 के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ जिसका बजट रखा गया। बट फिर भी भारत ने पहले चंद्रयान-1 फिर चंद्रयान-2 और 3 के लिए भी अब तमाम मिशन प्रोग्रेस कंप्लीट करके पाया तकनीक तक पहुंच चुके हैं और अनकरीब लॉन्च होने वाला है, बल्कि आज ही 14 जुलाई को ही लॉन्च हुआ है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।